गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और ऑलरेडी हम लोग 34 एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट कर लिए हैं और आज एक्सरसाइज नंबर 35 करेंगे। लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज से संबंधित चैप्टर नंबर 19 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ लेते हैं और इसी कंसेप्ट पर आधारित एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए सेंटेंस के प्रकार कितने हैं। इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे सेंटेंस किसको कहते हैं। व्हाट इज सेंटेंस, ठीक है। व्हाट इज सेंटेंस। कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब देख लीजिए सेंटेंस को समझने से पहले हम समझेंगे लेटर, ठीक है। लेटर इंग्लिश में कितने हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और ये 26 लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है। 26 लेटर से मिलकर के क्या बनता है, वर्ड बनता है। और बहुत सारे वर्ड्स को मिलकर के हम लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। बहुत सारे वर्ड्स मिलकर के पहले लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है, बहुत सारे शब्दों का ग्रुप है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। क्या देता है, एक पूरा पूरा अर्थ देता है। जैसे आई ईट अ मैंगो, तो यहाँ पर पूरा पूरा अर्थ निकलता है, मैं एक आम खाता हूँ। इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं, एक दो तीन चार, चार वर्ड से मिलकर के एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब समझते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के हिसाब से, मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा नंबर क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कुल मिलाकर के ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और सेंटेंस भी हम लोग पढ़ लिए, सेंटेंस किसे कहते हैं। अब सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं जिसमें असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आपको यहां समझ में आया नहीं होगा, आइए मैं आपको समझाता हूं ये सभी सेंटेंस के प्रकार का डिफिनीशन और इसके उदाहरण, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, देख लीजिए। असर्टिव सेंटेंस जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्या, कोई भी वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है, कोई सिंपल स्टेटमेंट है, तो उसको हम लोग कहेंगे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब देख लीजिए, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। जैसे आई ईट एन एप्पल, सी इज अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई डज नॉट ईट अ मैंगो, मैं आम नहीं खा सॉरी ही वह आम नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट अ मैंगो। यहाँ पर ये सब क्या है, सेंटेंस है। और ये सारे के सारे सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएंगे, असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे, चूंकि ये स्टेटमेंट है, कथन है, ठीक है, एक प्रकार का कथन है जो व्यक्त किया जा रहा है। अब आइए दूसरा सेंटेंस के प्रकार हम लोग टाइप देख लेते हैं। दूसरा टाइप है यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा टाइप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है, ठीक है। वैसा वाक्य जिसके जरिए कोई प्रश्न किया जाता हो, पूछा जाता हो या व्यक्त किया जाता हो, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। वह कौन सा सेंटेंस कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इंग्लिश में देखिए, ए सेंटेंस डेट आस्क अ क्वेश्चन, वह वाक्य जिस जो क्या करता हो, प्रश्न पूछता हो, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हु आर यू, आप कौन है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज दिस, वह यह, व्हाट इज दिस, यह क्या है। और फिर आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। सभी के अंत में क्या है, प्रश्न चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसलिए ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। आइए अब इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं। कौन सा सेंटेंस देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस जिस वाक्य से आज्ञा अनुरोध, जिस वाक्य से क्या, जिस वाक्य से आज्ञा अनुरोध सलाह का भाव प्रकट होता है, जिस वाक्य से आज्ञा अनुरोध क्या प्रकट होता हो, जिस वाक्य से आज्ञा अनुरोध सलाह का भाव प्रकट होता हो, वह क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा,
इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। वह क्या कहलाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, ए सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, वह सेंटेंस जो क्या एक्सप्रेस करता हो, ऑर्डर करता हो, ए रिक्वेस्ट करता हो, और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे गो देयर, वहां जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस है। हेल्प मी, मदद करो मुझे, यह भी इंपरेटिव सेंटेंस है। कम हियर, यहाँ आओ, यह भी इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज गिव मी मनी, कृपया मुझे पैसा दे, यह भी इंपरेटिव सेंटेंस है। अब आ जाइए हम लोग 4 नंबर सेंटेंस में चलते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। जिस वाक्य से शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस वाक्य से क्या क्या प्रकट होता हो, शाप प्रकट होता हो, या आशीर्वाद प्रकट होता हो, या प्रार्थना प्रकट होता हो, या इच्छा का भाव व्यक्त होता हो, उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे जैसे जानने से पहले इंग्लिश में डिफिनेशन देखिए, ए सेंटेंस दैट डिनोट्स सम कर्सेस, सेंटेंस जो कुछ कर्स डिनोट करता हो, ब्लेसिंग करता हो, प्रेयर और विश, इसको हम लोग कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, उदाहरण में इसमें अक्सर मे लिखा रहता है ना, प्रायः यह मे से प्रारंभ होता है। जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग, काश आपकी उम्र लंबी हो, मे यू डाई, मे ही सक्सीड। अब देख लीजिए, अब 5 नंबर में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिस वाक्य से आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, क्रोध या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति का भाव होता है वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। वह क्या कहलाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट डिनोट्स सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ए सेंटेंस दैट डिनोट्स सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका उदाहरण, अलाश माई डॉग इज डेड, हाय मेरा कुत्ता क्या हो गया? मर गया। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर सीन है, दृश्य है। व्हाट ए फॉल, कितना बढ़िया फॉल है। हाउ डार्क द नाइट इट इज, कितना अंधेरी रात है। तो इस प्रकार का ये सब सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सरसाइज नंबर 35 पर आइए। 35 नंबर एक्सरसाइज, बताएं सेंटेंस असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लामेटरी है। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को जानने के लिए हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी वाक्य को केवल कथन के रूप में व्यक्त करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई कमांड किया जाता हो, रिक्वेस्ट किया जाता हो, ऑर्डर किया जाता हो तो इंपरेटिव सेंटेंस, अगर घृणा, प्रार्थना ये सब भाव प्रकट किया जाता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, अचानक दुख प्रकट किया जाता हो, अचानक आश्चर्य प्रकट किया जाता हो, अचानक खुशी प्रकट किया जाता हो, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, राम इज ए गुड बॉय, सॉरी ये क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग सिलेक्ट करना है। तो राम इज ए गुड बॉय, इसको कौन सा कहेंगे? कौन सा सेंटेंस है? ये असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है। ही इज रीडिंग, यह भी कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। यह भी क्या है? असर्टिव सेंटेंस है ना। फिर आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, यह भी कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है। क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। आई डू नॉट नो, यह भी क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। ही इज नॉट रेडी, यह भी कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है ना। अब आइए, आर यू रेडी, क्या तुम प्रसन्न, क्या तुम तैयार हो, ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई एम फुलिश, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ आर यू, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर देख लीजिए, गो टू मार्केट, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है ना। इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट बीट हिम, यह भी इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज हेल्प मी, इंपरेटिव सेंटेंस है। काइंडली हेल्प मी, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये 4 इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब देख लीजिए 14 नंबर में, 14 नंबर में, मे यू डाई, क्या तुम मर सकते हो। तो ये कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गॉड हेल्प यू, ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि काश भगवान मदद करता। अब देख लीजिए ये 17 नंबर, अलाश ही इज डेड,
हाय वो मर गया। ये कौन सा सेंटेंस है? ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना। ओह यू आर हियर, यह भी कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। व्हाट ए गुड बॉय, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, यह भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ पर आप बताइए कितना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है? तो एक, दो, तीन, चार, ये चार एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। फिर देख लीजिए ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कितने हो गए? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। तीन क्या, कौन सा सेंटेंस? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस कौन कौन हो गया? एक, दो, तीन और ये चार। ये चार क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। फिर अगर आप बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन हो गया? एक, दो, यहाँ तीन और ये चार, चार इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और बाकी फिर असर्टिव सेंटेंस कौन सा हो गया? असर्टिव सेंटेंस ये कितने हो गए? असर्टिव सेंटेंस ये पांच असर्टिव सेंटेंस हो गए। टोटली कितने? पाँच चार नौ, नौ चार 13, 13 3 16 और 4 20। ठीक है, तो 20 का 20 ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बाकी इसका पीडीएफ के लिए आप एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर संपर्क कीजिए और वहाँ से फ्री में आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट